महाशय, इस तीर्थस्थली में कथा हो रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। अट्ठासी 80,000 ऋषि मुनि श्रोताओं की भूमिका में विनीत भाव से, आदरयुक्त भाव से श्रीमान श्री सूत जी के श्री चरणों में बड़े ही आदर भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। वक्ता श्री सूत जी महाराज जी हैं और कथा चल रही है नैमिषारण्य में। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य में होनी चाहिए। जहाँ नैमिषारण्य हो तो अब चले नैमिषारण्य। यहाँ से अपने पंडा उठवाना पड़ेगा और नैमिषारण्य में जाके, ये नियम है कथा का। श्रीमद् भागवत की कथा जो है नैमिषारण्य में होनी चाहिए, कथा तीर्थ में होनी चाहिए। कितनी सरल बात है कथा, ध्यान देना, कथा तीर्थ में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा जिस स्थान पे हो रही है, क्या वह तीर्थ नहीं है? बताइए, क्या यह स्थान तीर्थ स्थान नहीं है? जहां हमने भगवान की स्थापना की, जहां हमने पूजा का स्थान, जहां नवग्रह आदि की रचना हम करते हैं और वहां भगवान की स्थापना करते हैं 7 दिनों तक परमात्मा यहाँ, क्या यह तीर्थ नहीं है? बहुत से लोग तीर्थों में जा जाकर कथाएं कर, अच्छा है तीर्थों में ही कथा होनी चाहिए, किंतु हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि हम जहां बैठे हैं उसी को तीर्थ बना लें। जहां हम हैं, अपने जीवन प्रवाह को, अपने विचार प्रवाह को उच्च बना लेना, सुविचारों से विचार प्रवाह को सींचना। देखिए, बड़ी बारीकी से तोलना इस विचार को। विचार भाव हम में है, विचार है बड़े। आप यहाँ बैठे हो, आप हमारी कथा ही सुन रहे हो, ऐसी बात नहीं है। किसी के मन में चल रहा होगा बड़ी देर हो गई, 5:30 बजने को है और अभी कथा चालू नहीं हुई है। किसी का ध्यान घर पर, एक महिला तो ऐसी हमने देखी, हमारे गांव की बात है, घर में ताला लगाया और भागवत की कथा में आए, यहाँ बैठे, निकले घर से, दरवाजे को ताला लगाया, थोड़ी दूर आए और फिर मन में विचार आया कि भाई मैंने ताला ठीक से लगा तो लिया है ना, और जाके देखा, वहां जाके खींच के देखा ताला लगाया नहीं, हाँ लगाया। फिर थोड़ी दूर चलने लगी, फिर और दिमाग में आया सच में मैंने ताला लगाया क्या? फिर जाकर देखा ताला लगाया क्या? वह महिला, वह माता जी जब कथा में विराजी, तो आप बताइए इनका मन कहाँ होगा? ताले में?
जिनके मन को ही ताला लगा है ना, अपने हृदय को बड़े सादगी से खुला छोड़ दे। यहाँ पर हमें खुला होना है, अपने मन को, अपने विचारों को खुला छोड़ना है। माने खुला छोड़ने माने और विचार करना नहीं। अपने आप को यदि हम हमारे हृदय के दरवाजे खुले छोड़े तो अनायास ही परमात्मा के यह विचार। कोई संत के दरबार में एक महाराजा पधारे और कहने लगे, महाराज जी हमें कुछ उपदेश दीजिए, कुछ भगवत्ता की बातें कहिए। तो देखिए, हर रोज आते थे, एक माह तक वह महाराजा उनके पास आए और महाराज जी ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और एक दिन अनायास संत जी कहे उठे, चलो आज हमें आपके घर भिक्षा पानी है, आपके घर भिक्षा पानी है। तो महाराज जी को तो बड़ा ही आनंद हुआ, संत मेरे घर पधार रहे हैं। तो चलिए महाराज जी और घर गए, मिष्ठान्न पकवाए थे और बढ़िया से भोजन। और संत जी ने अपना जो मिट्टी का कठौता होता है उसे लिया, महाराज जी के आगे धरा और महाराज जी ने देखा, अरे इसमें तो गोबर भरा है। महाराज जी ये मिष्टान्न मैं इसमें कैसे डालूं, कैसे इसमें आप भोजन करोगे, पहले आप इसे निकाल तो दीजिए, साफ तो कीजिए। संत जी हंसने लगे, अच्छा अच्छा, अरे मैं ये तो भूल ही गया कि इसको निकालना है। आए और वह गोबर उन्होंने परे कर दिया, बाजू में कर दिया और फिर गए। अब दो, संत जी ये आप कैसे कैसे भूल कर रहे हो, कैसे परोसो, अभी तो इसमें उसका अंश बाकी है, अभी भी बाकी है। तो बोले अब क्या करूं, तो बोले अब धो पानी से, अब इसे नल के पास लेके जाके धोइए। गए, धोया और फिर लाया। अब महाराज जी ने तो परोस देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप फिर भी कह रहे हैं महाराज जी धोया तो आपने, किंतु अभी भी इसमें गोबर की बास, दुर्गंध आ रही है। वैसे गोबर की दुर्गंध नहीं होती है, किंतु बास आ रही है। फिर उसे घस घस के, संत जी ने उसे बड़े ही घस घस के निकाला, उसकी दुर्गंध को परे किया। और अब ठीक है ना, तो बोले हाँ अब ठीक है। संत जी बोल उठे, मूर्ख, यही तो मैं तुझे बता रहा हूं, जो तू एक माह तक इस दरवाजे पे आया, तुझे पता नहीं तेरे अंदर गोबर भरा हुआ है। उसे पहले साफ ही नहीं, उसकी दुर्गंध को निकालिए, तभी यह भगवत्ता की सुगंध इसमें हमें झलकेगी, दिखाई देगी। तो आप हम सभी यह सत्संग सुनने बैठे हैं। मेरी तो इतनी ही विनती होती है कि श्रोताओं को मैं, महाराज जी का इतना ही कहना होता है कि इन्हें इस भाव से, इस भाव धरातल से जो जो वचन निकले, आप इस कथा से सारोबार हो जाए, आनंदित हो जाए। तो कहने का भाव, यदि हम यहाँ बैठे हैं तो जितनी ईमानदारी से हम संसार करते हैं, है ना, जितनी नीयत हराम में, वैसे कोई हरामी नहीं है, ध्यान देना, कोई भी हरामी नहीं, प्रपंच करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, वहां बेईमानी नहीं चलेगी।
और यदि सत्संग में आए हो तो ईमानदारी से, बिल्कुल प्रामाणिकता से, सचोटी से कथा को श्रवण करें। यदि ऐसा न हो तो ऐसी लाख कथाएं आप सुन लो, न मेरा उद्धार है न आपका उद्धार है, किसी का उद्धार होने वाला नहीं। ऐसे कई रत्न जब जब भी हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो बहुमूल्य रत्न आप भी, मेरी विनती है आपसे कि आप घर जाकर 5 मिनट रोजाना इस ग्रंथ को पढ़िए, कैसे भी हो, एक एक वाक्य, एक लाइन को पढ़िए, पढ़ के देखिए, बस आपके दिमाग का पूरा कचरा बाहर निकल जाए। इतने अच्छे अनमोल रत्न यहाँ भरे पड़े हैं। किसी एक व्यक्ति को एक आदत थी कि वे हर रोज उन्होंने अपने गले में एक लोहे की माला लटका ली, और उनकी एक आदत थी, उनको ये देखना था कि पारस नाम की कोई चीज है या नहीं, जो सोने लोहे को सोना करता है ना, वह है या नहीं। तो उनका एक नियम था कि वे हर पत्थर को उठाते, अपनी उस लोहे की संकल को घिसते और देखते, नहीं हुआ फेंक देते, लेते घिसते और फेंक देते। ऐसे करते करते बचपन से यह आदत उनकी बूढ़े हो गए, बिल्कुल खटिया पर पड़े हुए, और अचानक उनकी नजर गई उस संकल पर, उस माला पर, तो उन्होंने पाया कि वह सुवर्ण की हो चुकी है। देखिए, वह माला सोने की हो चुकी है, किंतु अब क्या फायदा कि जब कौन सा पत्थर वह मैंने फेंका था, अब क्या फायदा। ऐसे ही हमारे जीवन में ये अनमोल रतन आप फिर पछताने की बारी हम पर न आए। ये रत्न जो आपके जीवन को सुगंध देते हैं, हमारे जीवन को सुगंध दे रहे हैं, इसे धारण करें और बड़े तन्मयता से, सचोटी से, ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी रखनी पड़ती है। नहीं तो हम जैसे बोलने वाले तो बोलकर निकल ही जाते हैं, हम में ही नहीं उतरता है ना। इसलिए गुरु महाराज की कृपा है कि वे हमेशा कहते हैं, कथा कीजिए, खुद के लिए करिए, औरों के लिए नहीं। हाँ, कोई दर्दी है, वैसे तो सारे ही, देखिए ना, इतने शांत भाव से आप बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि यहां से उठे और आपके चरण पकड़ लो, छू लो आपके चरणों को। ऐसे ही यदि हम संसार में रहे तो हम भगवान बन जाए। संसार में तो बड़ी उछल कूद करते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऐसे ही संसार में रहिए। कहूँ तात सुत कर्ण रसायन, कहूँ तात सुत कर्ण रसायन, कहूँ तात सुत कर्ण यजमान बनकर कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ी भाग्य की कोई भी घटना हमारे जीवन में नहीं है। संत, उनको कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उनका उद्धार भी होने का है? बताइए। लेकिन नहीं, हमारे लिए संत कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं। एक बार की घटना है, श्रीमंत श्री व्यासदेव जी महाराज अपने आश्रम बद्रिकाश्रम में विराजित हैं, बैठे हुए हैं, और एक कालकुट्ट पुरुष जिसने अपने हाथ में, एक हाथ में जिह्वा को धारण किया है और एक हाथ में मूत्रेंद्रिय को धारण करते हुए और बड़े अट्टहास करते हुए हंसकर कहने लगा, व्यास जी सुनिए, आपने जिस ग्रंथों की रचना की है
वे सभी ग्रंथ इस कलयुग में कोई भी आपके ज्ञान को सुनेगा नहीं, आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा और जीव मात्र भोग में, खाने में और भोगने में ही अपना जीवन बिता देगा। वह पुरुष, वह कली निकल जाता है। और देखिए संत हृदय ने जैसे ही देखा, इन्हें बड़ा ही दुख होने लगा, चिंता होने लगी। ध्यान दे, संत कभी चिंतित नहीं होते, कभी चिंता नहीं करते हैं, किंतु संत जब भी चिंतन करते हैं, किसी की चिंता का वहन करते हैं, तो उस चिंता से जनमानस का कल्याण होता है। ये मत समझिए, संत कभी भी किसी भी हालत में चिंता नहीं करते, चिंता हम करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, और चिंता से हमारी उलझन और बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि इस उलझन में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने ही उलझ जाते हैं कि उसमें से निकलने का हमें मार्ग ही नहीं मिलता। किंतु संत देखिए, जब संत चिंता करते हैं, चिंता नहीं, जब संत किसी चिंतन की धारा को लेते हैं, तो इनकी चिंतना से वे हमारा उद्धार करते हैं। वैसे तो संत अपने आप में होते हैं, संत की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए। बाहर तो संसार सा, बाहर कैसे दिखते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं संत भी, किंतु भीतर उल्टा था, दिखते हैं हमारे जैसे, किंतु अपने भीतरी अवस्था को वे बड़े शुद्धतम भगवानमय होकर जीते हैं। संत कभी चिंता करते नहीं। और देखिए संत की महिमा का हम अपने मुंह से क्या ज्ञान बखान करें। संत अपने आप में सिद्ध पुरुष होते हैं। संत, हमारे नाना जी कहा करते हैं कि संत परमात्मा को झांकने की खिड़कियां होती हैं, झरोके होते हैं, इनसे हमें परमात्मा का दर्शन होता है। किनसे? महात्माओं से और संत से हम परमात्मा का दर्शन, इनके उपदेश से, इनके आचार से, इनके विचार से हम अपने जीवन में परमात्मा का प्रकटीकरण कर सकते हैं। ये बड़ी मुश्किल काम होते हैं। वैसे तो हम संत के पास जाते तो अपना ही रोना धोना गाते रहते, किंतु यदि संत के पास हम जाए तो भिखारियों की तरह कुछ मांगे नहीं, और यदि मांगना ही है तो ऐसे मांगे कि प्रभु कब मेरा उद्धार होगा। कभी कहते हो जाकर, कभी भगवत चर्चा हमने संत जी के पास जाकर की है? जरा सोचिए, विचार करिए, ऐसा हम नहीं करते। संत के पास जाकर मात्र स्वयं के उद्धार का प्रश्न करें, और यही संतों को प्रिय लगता है। उनकी प्रियता किसमें है? आप पूछेंगे कुछ सवाल तो वे बताएंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपकी समस्याएं, बहुत सी समस्याएं होती है। अभी हम महाराज जी को देख ही रहे हैं, सदगुरु सरकार को, और उनके पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ ये फला ये ठिकाना, हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं कि सदगुरु से क्या पूछा जाए।